हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं नंबर सिस्टम की नेक्स्ट एक्सरसाइज करवा रही हूँ। आई थिंक एनसीईआरटी में 1.6 है ये एक्सरसाइज। इसके लिए मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ आपको। इससे जस्ट पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने उसकी रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। मल्टीप्लाई कैसे होंगे, डिवाइड कैसे होंगे, ऐड कैसे होंगे और रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करवाया है। ठीक है, इसमें मैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स की एक्सपोनेंट मीन्स पावर, उसके ऊपर जो पावर होती है उसके लॉ, उसके मतलब प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी। कैसे होगा देखो, कोई दो नंबर है बेटा या फिर एक नंबर ले लिया, सेम नंबर ले लिया, इसकी रेज टू पावर m है और सेम नंबर दूसरा जिसकी पावर n है। अगर बेस सेम हो, ये तो होगा बेटा बेस और ये होगी इसकी पावर, ये तो होगा बेस और ये है एक्सपोनेंट। ये क्या है? एक्सपोनेंट। हम इसको पावर बोलते हैं लेकिन ये पावर नहीं होती, इसका जो आंसर आता है ना वो पावर होता है। बेस है नीचे वाला, उसके ऊपर एक्सपोनेंट है, जब इसको इकट्ठा करते हैं तब क्या आता है? पावर। ठीक है, लेकिन हम बोलने में क्या बोलते हैं? ए रेज टू पावर एम, ए रेज टू पावर एन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और दोनों नंबर आपस में क्या है? मल्टीप्लाई, तो क्या होगा बेटा? पावर ऐड हो जाएंगी, दोनों पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। जैसे कि 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 2, तो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है 3 और 2। मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर क्या हो जाएंगी? 3 + 2 और इसको क्या लिख देंगे? 2 रेज टू पावर 5 लिख देंगे। ये तो हो गया मल्टीप्लाई में। अब सेम नंबर है और डिवाइड में है, सेम नंबर डिवाइड में है, पावर डिफरेंट है, तो कैसे होगा? नीचे वाली पावर ऊपर माइनस हो जाएगी। ये कब लेना है? चलो कोई नहीं, कोई भी पावर हो, नेगेटिव हो जाएगी, उसको ही बताऊंगी मैं नेगेटिव वो कैसे लिखेंगे। ऐसे लिख कर देना, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली, या नीचे अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a, अगर नीचे ला रहे हो तो इसको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं n-n। ठीक है, अब अगर नंबर डिफरेंट है और पावर सेम है, एक तो हमारी ये प्रॉपर्टी हो गई, एक प्रॉपर्टी ये हो गई, एक ये है। अगर नंबर डिफरेंट है, पावर सेम है, नंबर डिफरेंट है, पावर सेम है और दोनों नंबर किस में है? मल्टीप्लाई में, तो दोनों इकट्ठे मल्टीप्लाई होके m आ जाएगी। जस्ट पहली वीडियो में मैंने क्या करवाया था, इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, इकट्ठा करके कंप्लीट पे रूट कर दिया था, किया था ना, उसी से ये बनी है, सेम प्रॉपर्टी है। कोई एग्जाम्पल मैं बाद में ही करवाऊँगी इसके। अब ऐसे ही अगर डिवाइड में हो, इसकी पावर m है, इसकी पावर भी m है, नंबर अलग अलग हैं, डिवाइड में है, तो क्या होगा? कंप्लीट पे पावर आ जाएगी n। ठीक है, ये हो गया। एक है बेटा, अगर a रेज टू पावर m और कंप्लीट पे पावर n है, पावर के ऊपर पावर है, तो क्या होगा? ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये तो हो गया पावर वाला। अब अगर कोई नंबर है और उसकी पावर नेगेटिव है, अगर ये नंबर है a, इसकी पावर -m है, कोई भी नेगेटिव नंबर है, तो वो डिवाइड में आके और पॉजिटिव हो जाता है, और नीचे डिवाइड में पॉजिटिव है तो ऊपर आके नेगेटिव, या डिवाइड में नेगेटिव है तो ऊपर आके पॉजिटिव। मीन्स न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बनाएं या उसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लिखें तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये तो थी बेटा नॉर्मल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब एक चीज़ और बता देती हूँ इसके साथ, क्या कि अगर यहाँ पे मेरी अंडर द रूट n पावर है, इसका मतलब क्या है कि a रेज टू पावर 1/n है। अगर अंडर द रूट और यहाँ पे n लिख दिया तो इसका मतलब a रेज टू पावर 1/n है। अब ये चाहे स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे 2 भी लिखा जा सकता है, तो ये क्या होगी? 1/2। मैंने पहली वीडियो में बताया था रूट पावर जो होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, इसी तरह क्यूब रूट जो है, क्यूब रूट a, वो भी, इसको भी क्या लिखेंगे? 1/3 पावर लिखेंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे a रेज टू पावर n है और इस तरफ b है, कोई नंबर मान लिया यहाँ पे a रेज टू पावर n है, उस तरफ b है, अगर मैं इस पावर को उस तरफ लेके जाऊँ, इस पावर को उस तरफ लेके जाऊँ, तो ये पावर मेरी इसकी 1/n में हो जाएगी। ठीक है, इधर n है तो 1/n इधर आएगी तो n पावर। जैसे कि
क्या लिखूँ यहाँ पे, 2 स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, 4⁻1/2, और 4⁻1/2 यह रूट ही तो होता है, तो ये क्या आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो अगर दूसरी तरफ हमारी जो पावर जाती है तो 1/, में होके लगती है, दूसरी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में जो बेस है उसके 1/, में होके लगेगी, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में उतार लेना, आपके एनसीईआरटी में भी है, एक आध ज़्यादा लिखवाई है तो अपनी नोटबुक में उतार लेना, नोट्स बना लेना। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में क्या है, इसकी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ। जैसे क्वेश्चन हमारा आपके एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट ही क्वेश्चन है शायद, 64⁻1/2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या आएगी। तो देखो बेटा, बेस में जो पावर है, बेस में नहीं, डिनोमिनेटर में जो पावर है, हम उसको उसकी रेज टू पावर बनाएंगे। डिनोमिनेटर में क्या 2 पावर है, तो किसकी पावर 2 होके 64 आएगा। तो मैं क्या करूँ, 64 का क्या कर लूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। अब देखो 64 को मैंने लिख दिया 2 × 2 × 2 × 2 2 और 2, कितनी बार 2, 1 2 3 4 5 6, लेकिन मुझे 2 दो उसमें बनाना है, 2 पेयर करने हैं इसका, तो इसके 2 पेयर, अगर 6 हैं हमारे पास, 6 2 हैं, तो मैंने 3 3 का पेयर बना लिया। एक 3 तो कितना हो गया 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और दूसरे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका मतलब मैं 8 का स्केयर लिख सकती हूँ। अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं 3 पेयर बनाती, तो 2 2 के पेयर बन जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 पेयर बनाने हैं, तो 8 और 8 के पेयर बन गए, 8 और 8 आ गया, 3 3 के पेयर बन गए, तो क्या आ गया 8 का स्केयर। तो 64 को, ओनली 64 को 8 का स्केयर लिख दो। अब 64 को तो 8 का स्केयर लिख दिया, लेकिन उसके ऊपर क्या है 1/2 पावर, और मैंने ये प्रॉपर्टी करवाई थी, अगर यहाँ पे m है और उसके पूरे पे n है, तो a⁻mn मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 कंप्लीट पे पावर 1/2 है, तो ये भी मल्टीप्लाई, पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, क्या आ गया 8⁻1, 8⁻1 को क्या लिख सकते हैं 8, ये क्या आ गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 32⁻1/5, ये भी एनसीईआरटी में ही है, 32⁻1/5, इसका मतलब मुझे 32 को किसी की 5 पावर में लिखना है, तो किसकी 5 पावर में, वहीं 32 का क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, क्या होगा 2 8 4, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, तो ये आ गया। 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 5 बार है, 5 टाइम्स है, तो ये भी क्या है 5 है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2⁻5, जोड़ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास 2 कितने हैं 5 टाइम्स है, 2⁻5, तो 32 की जगह लिख दो 2⁻5, और उसकी पावर कितनी है 1/5, पावर पे पावर है, ठीक है, कंप्लीट नंबर पे पावर है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 5 कैंसिल, 2⁻1 क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। ये तो था 1/, में। अब इससे अलग थोड़ा सा क्वेश्चन करवाती हूँ, 32⁻2/5 ये हो, तो अभी किया था 32 की पावर 5, किसकी पावर 5 थी 2 की पावर, तो लिख दो 2⁻5 और 2/5, तो 2⁻5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 = 4, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके इक्वल टू 4, ये हो गया भाई। अब नेक्स्ट देखो 125⁻⁻⁻3, इसको कैसे लिखेंगे, मैंने क्या कहा था, ऐसा हो माइनस में तो उसको प्लस बना ले, या प्लस लास्ट में बना ले, ऐसे कर लो। यहाँ पे 3 है तो इसको किसी की 3 पावर में लिखना पड़ेगा, ठीक है, कैसे 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 5 2 जा 10, 5 5 5 जा 25,
5 बन जा 5। तो 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 रेज़ टू पावर 3, 3 तो चाहिए, तो किसकी पावर 3 में आ गया, 5 की पावर 3 में। तो 125 को लिख दिया 5 रेज़ टू पावर 3 और उस पे पावर है -1/3, और ये हो गया पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई, और ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया 5 रेज़ टू पावर -1, और -1 को क्या लिखेंगे 1/+1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव पावर है तो नीचे आगे पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव करके हमें आंसर निकालना है। ये आ गया हमारा आंसर आ गया भाई, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन था, अब एक और करवाती हूँ इसमें। अब है 1/3 रेज़ टू पावर 3 और उस पे पावर है बेटा 7। मैंने प्रॉपर्टी करवाई थी क्या, a रेज़ टू पावर m बाई b रेज़ टू पावर m, तो a बाई b रेज़ टू पावर टोटल पे m। अभी ये टोटल पे है तो अलग अलग ले सकते हैं, तो 1 रेज़ टू पावर 7 भी ले सकते हैं इसको, और 3 रेज़ टू पावर 3 है उसकी पावर भी 7, डिनोमिनेटर में भी 7 पावर लगी, डिनोमिनेटर में भी 1 की पावर तो कुछ भी कर लो, 1 को तो कितने टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 होगा, तो ये 1 हो गया। अब पावर पे पावर तो 3 की पावर 2.1, 3 रेज़ टू पावर 21, तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया। इसने कहा था इसको सिंप्लीफाई करो तो सिंप्लीफाई कर दिया। अब 3 की पावर 21 थोड़ी ना निकालेंगे, इतना करके छोड़ दो, आंसर आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और ज़्यादा क्लियर होगा। सेम यही प्रॉपर्टी लगेगी क्या, 11 रेज़ टू पावर 1/2 और 11 रेज़ टू पावर 1/4, नहीं ये नहीं लगेगी, इसमें क्या लगेगी, a रेज़ टू पावर m बाई a रेज़ टू पावर n। बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस, तो क्या लिखूँ 11 रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। तो 11 रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1/4, तो क्या करें इसका एलसीएम लें, एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 - 1, 11 2 - 1 1 1/4, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी जो थोड़े से अलग हैं इनसे। देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 रेज़ टू पावर 0, 5 रेज़ टू पावर 0 और 4 रेज़ टू पावर 0। रेज़ टू पावर 0 नहीं बताया है तो अब बता देते हैं, कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 तो वो 1 होगा। कैसे होगा, प्रूव करते हैं इसको। देखो a रेज़ टू पावर 0 है तो इसको मैं x माइनस एक्स लिख सकती हूँ। कोई भी नंबर अगर उसमें से ही सब्ट्रैक्ट होता है, सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन 0 आता है, तो 0 की जगह मैंने क्या लिख दिया, x माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब माइनस हो रहा है तो इसका मतलब डिवाइड में रहा होगा, a रेज़ टू पावर m a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m माइनस n, ये प्रॉपर्टी करवाई थी। तो ऐसा है तो इसका मतलब डिवाइड में रहा होगा, तो यहाँ पे x बाय एक्स कर दिया। सेम नंबर है, सेम नंबर को काटोगे तो आंसर क्या आता है 1, क्या आता है 1, और 1 ही लेके आना था, ठीक है। तो अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि रखना पड़े कि रेज़ टू पावर 0 1 क्यों होता है, तो वो ऐसे होता है, कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो किसी नंबर में से माइनस करें, सेम नंबर की सब्ट्रैक्शन हमेशा क्या आती है 0, तो अगर माइनस हो रहा है तो ये ऊपर और नीचे रहा होगा, डिवीजन में रहा होगा, सेम नंबर कैंसिल होकर क्या आता है 1, ठीक है। तो अब ये तो हो गया बेटा कि ये इसका आंसर क्या आएगा, किसी कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर पावर 0 है तो वो 1 होगा, आंसर उसका क्या आएगा 1 आएगा। तो अब है 3 रेज़ टू पावर 0, 5 रेज़ टू पावर 0 डिवाइडेड बाई 4 रेज़ टू पावर 0, इसकी वैल्यू फाउंड आउट करनी है। कोई भी नंबर है 1, पावर 0 है 1, पावर 0 है 1, 1 + 1 2, 2/1, कितना आंसर आ गया 2 आ गया, ठीक है। क्या आंसर दे दिया 2। कोई भी नंबर हो, पावर 0 बनते ही आंसर 1, पावर 0 बनते ही आंसर 1, पावर 0 बनते ही आंसर 1, ये दोनों 1 ऐड हो रहे थे इसलिए 2 हो गए, नीचे 2 आंसर आ गए, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसका। देखो 2 अंडर द रूट, और करवा देती हूँ ना, थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए। जैसे ये 7 रेज़ टू पावर -4 और 4 रेज़ टू पावर -2 और कंप्लीट पे पावर है 1/4, क्या है 1/4,
हाँ 1/4, माइनस तो नहीं है ये, नहीं 1/4 है। अब देखो बेटा इसको सोल्व करना है, तो 2 नंबर है, डिवीजन में कंप्लीट पे पावर है तो अलग अलग ले सकते हैं। 7 - 4, इसकी पावर भी 1/4 ले ली, और 4 - 2, इसकी पावर भी 1/4 ले ली। पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई, -4 × 1/4, 4⁻² मल्टीप्लाई। देखो बेटा यहाँ पे ये ऊपर गया ना तो पॉजिटिव पावर हो गई, और यहाँ पे ये नीचे आया तो इसकी भी पॉजिटिव पावर हट गई। अब ये देखो 4 की पावर 1/2, इसको भी तो सोल्व कर सकते हैं। 4 को 2⁻² लिख सकते हैं, और उस पर पावर क्या 1/2, फिर पावर से पावर कैंसिल, क्या आ गया 2/7। आंसर क्या आ गया हमारा 2/7। ये सोल्व हो गया। अब आगे देखते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, जो पहले क्वेश्चन करवाएंगे उससे, लेकिन नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो देखो इफ़ x इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, x कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और एक्सपोनेंट्स आर रेशनल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स बिकेम रेशनल नंबर्स, तो इसको सोल्व करोगे। तो पहले देखो बेस सेम है, पावर अलग है, तो इसको क्या लिख सकते हैं x⁻b - c, ये लिख सकते हैं इसको अंदर वाले को, और उसके ऊपर पावर है b + c - a, पावर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई, ठीक है। अब सेम ऐसे ही x⁻, अंदर वाले को क्या लिख सकते हैं c - a, क्योंकि पावर सेम है और डिवाइड में है, और इनटू में c + a - b, पावर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई। अब इसको क्या लिख सकते हैं x⁻a - b, और ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई a + b - c। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा b² - c² - ab + ac। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा c² - a² - bc और प्लस ab। सेम ऐसे ही इसको लिखेंगे तो a² - b² -ac और प्लस bc हो गए। अब देखो बेटा 3 नंबर है हमारे पास, 3 नंबर है जिनका बेस सेम है, बेस सेम है, पावर कुछ भी हो क्या होगा प्लस होगा, पावर क्या हो जाएंगी प्लस। तो x⁻, ये जो भी पावर है तीनों की ऐड कर दो, तो क्या क्या है, फर्स्ट की है b² - c² - ab + ac प्लस इसकी c² - a² - bc और प्लस ab प्लस a² - b² - ac और प्लस bc हो गए। अब देखो b² प्लस का है और इधर b² माइनस का है, कैंसिल आउट। c² माइनस का है, इधर प्लस का है, ये भी कैंसिल आउट। ab नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ac पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, a² नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, -bc और प्लस bc, सारे कैंसिल आउट, सारे कट गए तो 0। तो x⁻ कितना बन गया 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर कितना आता है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर क्या है 1। तो अगर तुम्हें प्रॉपर्टी ना पता होती तो इतने बड़े क्वेश्चन को देख के डर जाते, लेकिन प्रॉपर्टी पता थी, फटाफट प्रॉपर्टी लगाई और सोल्व कर दिया। ठीक है बेटा, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और देती हूँ, ठीक है, वो मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दूंगी। इससे एक अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगी, वो होमवर्क के लिए है, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। लिखती हूँ, देखो बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक है, a⁻x - y कंप्लीट पे पावर x + y, a⁻y - z कंप्लीट पे पावर y + z, a⁻z - x और कंप्लीट पे पावर z + x। मैंने प्रॉपर्टी भी लिखवा रखी है जो इसमें यूज होगी, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना क्या होगा। सॉरी भाई, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे इंटू होगा, इंटू होगा, ठीक है। बहुत इजी सा है, ठीक है। इससे पहले जो करवाया था थोड़ा थोड़ा वैसा ही है, वो थोड़ा टफ था, उससे इजी है, तुम कर लोगे, ठीक है, मुझे विश्वास है तुम कर लोगे। और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ओके।